हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा जीवन परिचय लेखक या कवि का कैसे लिख सकते हैं। तो उसी के बारे में यह वीडियो है। तो यहाँ पर जो है आपकी समस्या और मेरा सल्यूशन रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत, यानी कि आपकी समस्याएँ क्या हैं। अगर इन समस्याओं में से कोई अलग समस्या है आपकी, तो उसको आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइए और उसका समाधान हम देने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे पास समस्याएं हैं, यानी कि आपकी समस्याएं क्या हैं। तो हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखें, पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या है कि हिंदी में साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, ठीक है। और तीसरी समस्या है कि हिंदी में एक अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखें, यह जो है तीसरी समस्या हो गई। ये आप लोगों की ही समस्या है, तो इसका निराकरण जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी में जो है जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे कि हमको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और हमारा पॉइंट है कि हिंदी में जो है अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, ठीक है। यानी कि 5 नंबर का अगर आता है तो हमको 5 अंक मिलेगा कैसे, ठीक। और जो हमारी समस्या है हिंदी में जो है लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखें, हिंदी में कवि का जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे पास, यानी कि आपकी समस्याएं हैं। अगर कोई इनसे समस्या अलग होती है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका हम समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हमने लिखा है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है जीवन परिचय कैसे लिखें कि 5 अंक मिल जाए, ठीक है। क्लास 12th वालों के लिए, ठीक। और क्लास 10th वालों के लिए भी यही सिस्टम है, हम बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक। तो सभी सवालों का जवाब केवल एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको टारगेट दिया जाता है क्या, 80 शब्दों में लिखने को टारगेट दिया जाता है। तो आप जो है 80 शब्द में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 80 शब्द केवल टारगेट रहता है और आपको जो है लिखना तो अपने अकॉर्डिंग ही होता है। तो देखिए, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है प्रश्नोत्तर संख्या जो होती है वह 5 होती है, ठीक है। 5 का का जो होता है लेखक का होता है, 5 का खा जो है वह कवि का होता है। तो यह जो है आपको कितना नंबर देता है, 3 + 2 = 5 अंक, यानी कि 5 अंक का होता है। 3 नंबर में जो है आपका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय होता है और 2 नंबर का जो है आपका रचना होता है, ठीक है। टोटल आपको 5 नंबर दिया जाता है। रचना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए जो है 2 अंक उसके लिए स्पेशली निर्धारित हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो आप कॉपी जैसे भी लिखते हो अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर आप अपना प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर संख्या या आंसर नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लिखना चाहें लिखेंगे। उसके बाद जो है एक लाइन छोड़कर नीचे आएंगे तो आप जिस लेखक या कवि की जो है जीवन परिचय लिखने वाले हैं उसको लिखेंगे अच्छे से, देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स चाहे वो बनाए या ना बनाए, लेकिन बॉक्स जैसा एक इंडिकेशन होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमने यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया है, केवल एक हेडिंग डाल दी है क्या, संक्षिप्त परिचय की, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक का संक्षिप्त परिचय, कवि का संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें हम लिखेंगे क्या, तो इसमें तो ज़्यादा समय तो जाएगा, कन्फर्म बात है। तो चलिए देखते हैं पहले तो नाम, ठीक है। जिस लेखक या कवि का लिख रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, यानी कब हुआ, सन अकेले लिखिए, आप डेट मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक। और उसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान। उसके बाद शिक्षा क्या हुई थी, उपाधि, ठीक है। कोई उपाधि मिली है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाषा तो लिखना ज़रूरी है, शैली भी, ठीक है। और जो है प्रमुख रचनाएं आप यहाँ ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है आप साहित्य में स्थान लिखेंगे, ठीक है। किस में, तो संक्षिप्त परिचय में। और उसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, मृत्यु, लास्ट में आप मृत्यु लिखेंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। अब यहाँ देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपका जो है एक संक्षिप्त परिचय कंप्लीट हो जाता है। यदि आप आगे नहीं लिखते हैं तो शायद है कि जो एग्जामिनर है वो आपको 2 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ पर ऐड हो गई हैं, बस हमने उसको डिटेल में नहीं लिखा, बस यही अंतर है ना। तो 2 नंबर तो यहाँ मिल ही जाएगा इतने में मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं होता तो 3-4 नंबर भी दे देता, क्योंकि सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो चुकी है। हाँ, अदर बात है कि हम ना देना चाहें। तो चलिए देखते हैं, अब जीवन परिचय हमको लिखना है। तो जीवन परिचय हेडिंग आप डालेंगे और उसके बाद जो है जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। और जो जीवन परिचय होगा कम से कम 3-4 लाइन, यानी जितने कम में आप लिख पाते हैं उतना बेटर होगा। तो
3-4 लाइन बहुत है, ठीक है। 3-4 लाइन में लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आपको ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, कम ही देगा, ठीक है। तो इसलिए 3-4 लाइन में आप एडजस्ट करना सोचिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जीवन परिचय हो गया, और उसके बाद हमारी हेडिंग जो रहेगी साहित्यिक परिचय का रहेगा, ठीक है। किसका? साहित्यिक परिचय की हेडिंग रहेगी, जिसमें जो है हम साहित्यिक परिचय यानी कि साहित्य में योगदान किस प्रकार दिया है इस लेखक या कवि ने, उसके बारे में चर्चा रहेगी, ठीक। और उसके बाद जो हमारी हेडिंग रहेगी प्रमुख कृतियाँ, ठीक है, या रचनाएं, तो हेडिंग डालकर जो भी उन्होंने लिखा है लेखक कवि ने उसको हम लिख देंगे, ठीक। हेडिंग डाल के तो हमारा जो है 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल नाम हो गया। जन्म जो है कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। और इनकी जो शिक्षा है वह एमए और स्नातक और जो है परास्नातक थी, ठीक है। ये जो हमने पीएचडी और डीलिट की उपाधि लिख दी है, ये जो है उपाधियों के अंतर्गत आएगा, इसको हम गलत थोड़ा मान देते हैं, ठीक है। तो जो उपाधि का ऑप्शन है, ये उपाधि का, इसमें हम लिखेंगे पीएचडी और डीलिट की उपाधि, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे भाषा क्या थी? तो शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी। लगभग जितने लेखक हैं उन सब की भाषा क्या है? यही है, ठीक। और उसके बाद शैली में लिखेंगे विचारात्मक, व्याख्यात्मक और गवेषणात्मक। तो यहाँ पर विचारात्मक और व्याख्यात्मक जो है सभी की शैली लगभग मैचिंग करती है, तो आप किसी भी लेखक का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक। और उसके बाद जो है प्रमुख रचनाओं में जो है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि, तो इतनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी हैं तो आप उनको लिख सकते हो, लेकिन यहीं लिख दोगे तो वहाँ क्या लिखोगे ये भी एक समस्या है, ठीक। और उसके बाद देखिए साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य में जो है पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंध कार्य के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मृत्यु कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में हुई थी। तो आप यहाँ पर यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो जान लीजिए आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आपको कहीं कोई गलती नहीं करनी है, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय, तो एक लाइन छोड़कर ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो भारतीय संस्कृत के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमने नहीं लिखा है, तो मेरठ जनपद के जो है खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। किनका? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, ठीक। इनके माता पिता लखनऊ में ही जो है रहते थे, इसलिए इनका बचपन भी लखनऊ में ही बीता और यहीं इनकी जो है शिक्षा, ठीक है, संपन्न हुई। इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि जो है प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में जो है क्या हो गया? परलोक सिधार गया। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बहुत ही सरल है, आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में क्या होगा कि साहित्य में इन्होंने योगदान किस प्रकार दिया, ठीक। तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान की रचना की है। इन्हें जो है रचनाएं लिखने के साथ साथ संस्कृत में निबंध ग्रंथ और जो है अनुवाद करने का भी क्या था? शौक था, ठीक है। और इन्होंने जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और जो है बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। अग्रवाल जी ने जो है हिंदी साहित्य में निबंधकार एवं संपादक के रूप में विशेष योगदान दिए हैं और अपने साहित्य में जो है आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, ठीक। यह जो इनका साहित्यिक परिचय हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या? कृतियाँ, ठीक है, प्रमुख कृतियाँ। तो निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति आदि। और आपको याद है तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे तब भी 5 ही नंबर मिलेगा, ठीक। शोध में क्या लिखा है? तो पाणिनिकालीन भारत लिखा है। और संपादन में जो है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक। तो यह जो है इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और जो है प्रमुख कृतियाँ हैं। तो इन इतने में जो है आपको, और ये टोटल शब्द की काउंटिंग करें तो जो है 200 प्लस शब्द जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 + 2 5 जो है 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, इतना आप लिखेंगे तो। अब ध्यान दीजिए, यदि आप इसको नहीं लिखते हैं, संक्षिप्त परिचय को नहीं लिखते हैं, तो क्या 5 नंबर मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 5 में से 4.5 नंबर तो कन्फर्म है मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। तो ये याद रखिएगा, आपके
जो है भले के लिए यह कहा जा रहा है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ 5 नंबर पूरा मिलने वाला, लेकिन यहाँ गलती हो गई तो जान लीजिए नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर यदि आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा। आप डायरेक्ट जो है जीवन परिचय हेडिंग डाल के जो है जीवन परिचय, फिर जो 3-4 लाइन में आप कह रहे हैं, ठीक है, उसको आपको थोड़ा लंबा ले जाना पड़ेगा, 5-7 लाइन, ठीक है। और जो साहित्यिक परिचय है वो भी 5-7 लाइन में जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है कृतियाँ, और उसके बाद लास्ट में हेडिंग आप लिखेंगे एक और, ठीक है। क्या भाषा शैली लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको साहित्य में स्थान हेडिंग जरूर बनाना पड़ेगा, यदि आप जो है ये संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक है, ये लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, और कृतियाँ लिखेंगे तो आपको टोटल 2 + 3 + 2 आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वैसे भी आपकी कोई समस्या है तब भी आप कमेंट करिए, हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी समस्या हो सकती है कि लेखक या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।